ज्ञान गंगा प्रशिक्षण केंद्र में आप सभी को स्वागत है। पिछले वीडियो में आप सभी को व्याकरण के मुख्य भागों के बारे में चर्चा किए थे, जैसे वर्ण, पद, वाक्य और चिन्ह के विषय में हम बताए थे। तो कहे थे आप लोगों को कि वर्ण के बारे में पहले चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर वर्ण आप नहीं जानिएगा तो आप पद किसी भी कीमत में नहीं जान सकते हैं। जैसे कोई बच्चा को वर्ण की जानकारी नहीं रहते हैं, अगर उसको हम पद कितनों अगर सिखा देते हैं, अगर 2-4 पद अगर याद कर लिए हैं वही वो लिख पाते हैं या बोल पाते हैं। अब बाकी अगर नए पद को जब लिखने की बारी आते हैं तो वो क्या करते हैं, बयाना फिर छोड़ के है ना देकर छोड़ के भाग जाते हैं, यानी कि उस फील्ड को छोड़ के ही भाग जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, हमको नहीं आते हैं। ये क्यों, चाहे बहाना मारते हैं कि ये कोई पूछने का प्रश्न है कि पद हमको आते हैं कि नहीं आते हैं। इसलिए अगर आप लोग अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा कि हाँ क्या इसमें अगर हमसे भी अगर कमी बेसी हो जाएंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर यहाँ गलत हो गया है, क्योंकि जो आप जानते हैं सर हम नहीं, अगर हम जानते हैं सर आप नहीं। अगर ये शिक्षा का अध्ययन अध्यापन जो करते हैं, चाहे विकास कब होंगे, जब हमें जो कमी दिखाई देंगे अगर आप बताइएगा तो हम भी जानेंगे, और हम जो बताएंगे उसमें जो अगर आपको अच्छा लगेगा उसको ग्रहण कीजिएगा। अगर हमसे गलती हो जाएंगे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा सर यहाँ गलत हो गया। ये संकोच नहीं कीजिएगा कि जो हम सर से अगर पूछ रहे हैं प्रश्न तो सर गुस्सा हो जाएगा, ऐसा बात नहीं, समझ गए। क्योंकि हर व्यक्ति में गुण है अवगुण है, चाहे व्यक्ति में हो चाहे प्राणी अन्य जीव में भी देख सकते हैं, चाहे पदार्थ में देख सकते हैं। जैसे अमृत को ही ले लीजिए अमृत क्या करते हैं, व्यक्ति को अमृतत्व प्राप्त करते हैं, लेकिन उसका ज्यादा अगर सेवन कर लेते हैं वो मृत्यु के कारण हो जाते हैं। वैसे ही विष को देख लीजिए, विष क्या है, मनुष्य के प्राण हर लेते हैं, है ना, लेकिन उसको अगर औषधि के रूप में अगर उसको ग्रहण करते हैं तो क्या करता है, वो भी आपके जीवन को क्या बनाते हैं, क्या करते हैं बोलिए आप लोग, उस जीवन को सुरक्षित करते हैं। जैसे चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा थोड़ा विष का सेवन कराते कराते उनका शरीर को ऐसा बना दिए, सुरक्षा कवच दे दिए कि कितनों भी अगर उनके दरबारी चाहे अन्य लोग उनको जहर खिलाकर मारने की कोशिश किए, लेकिन चंद्रगुप्त का मृत्यु नहीं हुआ और देश को सशक्त किए और एकता में बांधे, है कि नहीं। वैसे ही आपके आज जीवन में अभी जो है वर्तमान समय में दवा जो है, दवा किस लिए हम खाते पीते हैं, है कि नहीं, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए। लेकिन उसका ज्यादा अगर हम सेवन कर लेते हैं तो क्या आप स्वस्थ रह पाते हैं, नहीं रह पाते हैं। तो वैसे ही अगर हम आपको सिखा रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं, अगर उसको आप ध्यान से देखिएगा तो उसमें अगर कोई ना कोई हमको कमी होंगे। ऐसा थोड़ी है जो हम बोल रहे हैं तो पूरा हम सही बोल रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन उसमें जो अच्छा होगा गुण उसको ग्रहण कीजिएगा और अच्छा नहीं होगा उसको आप छोड़ दीजिएगा। नहीं तो आप उसमें अगर बुराई अगर दिखाई दे रहे हैं तो हमको कमेंट करके भेजिएगा। जैसे कि आप लोग बहुत बच्चे प्रश्न कर देते हैं, जैसे हम शिक्षक लोग क्या कहते हैं कि बुआ खैनी तंबाकू जो है ना नहीं खाना है, नहीं उसका सेवन करना है। तो बच्चे लोग प्रश्न कर देते हैं कि सर क्या आप नहीं सेवन करते हैं। तो चलिए सर का तो मान लीजिए वो अन्य सर जो लोग हैं चाहे हम हैं, तो हमको आदत लग गए हैं, उसका परिणाम हम भुगत चुके हैं ना कि ये न कीजिएगा। उनका परिणाम गलत मिल रहा है ना, तो उनका आदत बन गया हुआ है। अगर नहीं अगर तंबाकू खाएंगे तो सही से नहीं रह पाते। लेकिन आप लोग तो नहीं खा रहे हैं ना, नहीं उसका सेवन कर रहे तो मत कीजिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, उसका परिणाम गलत निकलेगा। इसलिए आप लोग को भी कह रहे हैं, हमें अगर बुराई दिखाई दे तो उसको ग्रहण नहीं कीजिएगा, सदा ही अच्छे गुणों का ही ग्रहण कीजिएगा। चलिए हम लोग विषय बढ़ाते हैं। क्या है विषय, वर्ण। क्या है, इंक साइड खत्म हो गया इसमें, तो बताइए वर्ण आते हैं। तो संस्कृत में हम आते हैं तो वर्ण जो है पहले मालूम करते हैं कि हाँ वर्ण होते कितने हैं संस्कृत में। तो वर्ण की जब चर्चा आते हैं तो सभी वैयाकरण लोग आप समझते हैं कि नहीं, क्या नहीं समझते। व्याकरण लोग किसको कहते हैं,
व्याकरण उसको कहते हैं जो व्याकरण को जानने वाले को ही बोलते हैं व्याकरण। तो वही जो है वर्ण के कितने होते हैं इसके निश्चित परिणाम कोई व्याकरण लोग नहीं बता पाते हैं। कोई लोग कहते हैं 53 कहते हैं, कोई लोग 48 बताते हैं, कोई लोग 46 बताते हैं, कोई लोग 54 बताते हैं, कोई लोग 50 बताते हैं। लेकिन पाणिनि शिक्षा में जो है ना, संस्कृत व्याकरण जो पाणिनि शिक्षा है जो है, पाणिनि महर्षि पाणिनि जो ने जो अष्टाध्यायी जो लिखे हैं उसमें जो बताए गए हैं उसको आप लोगों को बताएंगे कि हाँ कितने हैं। उसमें जो कहा गया हुआ है 63 या 64 वर्ण को ही उन्होंने ग्रहण किए हैं। लेकिन हम लोग व्यवहार में कितने का प्रयोग करते हैं? आमतौर पर जो है हम लोग व्यवहार में जो है हम लोग कितने करते हैं? व्यवहार में जो करते हैं हम लोग 46 या 48 वर्ण को ही हम लोग व्यवहार में प्रयोग करते हैं। समझ गए? इसको ब्रैकेट में रख लीजिए क्योंकि ये जो है पाणिनि शिक्षा में है, इसका प्रयोग हम लोग वेद में आदि में करते हैं। लेकिन जो 46 या 48 जो है व्यवहार में हम लोग नित्य प्रतिदिन करते रहते हैं। चलिए आते हैं अब वर्ण के मुख्य कितने भाग हैं। तो मुख्य भाग अगर हम लेते हैं तो 2 हो जाते हैं, लेकिन कुल की बात आते हैं तो 3 हो जाते हैं। संस्कृत में कुल जो वर्ण है 3 हो जाते हैं। पहला जो है स्वर और स्वर वर्ण, दूसरा जो होते हैं व्यंजन वर्ण, तीसरा जो होते हैं क्या होते हैं? अयोगवाह वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? अयोगवाह वर्ण होते हैं। लेकिन मुख्य रूप पे जो है ना हम लोग स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन अयोगवाह वर्ण भी होते हैं, हम लोग भी इसका प्रयोग बार बार करते रहते हैं। चलिए हम लोग तीनों पर चर्चा करेंगे। स्वर वर्ण है क्या, व्यंजन वर्ण है क्या, अयोगवाह वर्ण है क्या, है ना। चलिए तो स्वर वर्ण जो है पहले मालूम कर लेते हैं। पहले वर्ण की परिभाषा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। परिभाषा तो हम लोग अगले वीडियो में कर चुके हैं कि हाँ जिस अर्थक ध्वनि का खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, क, हलंत, म, हलंत इत्यादि हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब स्वर वर्ण की बात आते हैं। स्वर वर्ण संस्कृत में कुल कितने होते हैं? कुल की बात होते हैं तो पाणिनि शिक्षा में बताए गए हैं 21 या 22। लेकिन व्यवहार में हम लोग स्वर वर्ण के चर्चा जो करते हैं हम लोग 13 का ही करते हैं। कितने करते हैं? 13 का करते हैं। स्वर वर्ण कितने हैं संस्कृत में? 13 है। लेकिन हिंदी की बात चलते हैं तो 11 ही आते हैं। कितने आते हैं? 11 ही आते हैं। चलिए व्यंजन वर्ण की बात करते हैं तो कुल पाणिनि शिक्षा के अनुसार होते हैं 37। लेकिन व्यवहार में जो हम लोग प्रयोग करते हैं कितने का? 33 का ही करते हैं। कितने करते हैं? 33 का ही करते हैं। हम लोग ये व्यवहार वाला ही लेके चलेंगे क्योंकि वो पाणिनि शिक्षा जो है हाई एजुकेशन के बारे में हम लोग चर्चा कर होते हैं, ठीक ना। लेकिन चलिए व्यवहार में जो है उसे करेंगे। अयोगवाह वर्ण जो है कुल जो होते हैं कितने होते हैं? पाणिनि शिक्षा में 5 बताए गए हैं। कितने? 5। लेकिन मुख्य रूप से जो है ये 3 होते हैं जो हम लोग व्यवहार में प्रयोग करते रहते हैं। कौन है ना? कितने होते हैं? 3। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस पर मुख्य पर ही चर्चा करेंगे, कुल पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। चलिए ऐसे जानकारी के लिए आप लोग बता दिए हैं स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण किसको कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, अयोगवाह वर्ण किसको कहते हैं ना, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसको परिभाषित करेंगे कि स्वर वर्ण है क्या। चलिए आप लोग मालूम है स्वर वर्ण किसको कहते हैं? हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं? जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे क्या कहते हैं आप लोग? स्वर्ण वर्ण बोलते हैं, इन्हें कहते हैं। लेकिन किसके उच्चारण में बताइए आप? किसके उच्चारण में? तो बुआ बोलिए किसके उच्चारण में? स्पष्ट नहीं हो रहा है। किसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है? नहीं बता पाइएगा। चलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। इसी परिभाषा को अगर हम ऐसे कहेंगे, जिस सार्थक ध्वनि का
किसका? जिस सार्थक ध्वनि का उच्चारण स्वतः हो। कैसे हो? स्वतः हो, उसे क्या बोलेंगे? स्वर्ण बोलते हैं। स्वतः मतलब क्या होते हैं? अपने आप हो, यानी कि बिना किसी के सहायता से हो, है कि नहीं? उसे क्या बोलेंगे? स्वर्ण बोलेंगे। जैसे हम बोलते हैं अ, जैसे क्या है? अ क्या हो जाएगा? स्वर्ण हो गया। ई जो बोलते हैं क्या हो जाएगा? स्वर्ण हो जाएंगे। ऊ सब क्या है? सब स्वर्ण वर्ण है। और ई उ इत्यादि और अन्य वर्ण है स्वर्ण में, इतना ही है। चलिए अब आते हैं स्वर्ण वर्ण की परिभाषा हो गए। अब आइए व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसको बोलते हैं? क्या आप लोग पता है? पता तो बोलिए, क्या बोले हैं अभी? जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण बोलते हैं। तो किसके उच्चारण में? जो आप लोग किताब में पढ़े हैं ना, ठीक है, आप लोग ये सब जो परिभाषा जो याद किए हैं किताब से किए, चाहे अन्य सब लोग आप लोग बता रहे हैं, लेकिन उसी को हम ऐसे क्यों नहीं बोल सकते? जिस सार्थक ध्वनि के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, इतना ही बात को आप जो घुमा के बोल रहे हैं, जैसे कि नाक ही छूना है, अगर ऐसे छू रहे हैं तो कितना स्पष्ट से हो जा रहा है, लेकिन वही नाक को छूने के लिए ऐसे हाथ घुमा के ऐसे छुएंगे, तो काहे हम हाथ घुमा के छुएंगे? सीधे आप क्यों नहीं बोलेंगे? जिस सार्थक ध्वनि, जैसे ध्वनि सार्थक मतलब, जैसे कि ध्वनि मतलब क्या होते हैं? आवाज। क्या होते हैं? जिस सार्थक ध्वनि का, है ना, जिस सार्थक ध्वनि के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, तो सार्थक ध्वनि समझ में आ रहे हैं? जैसे ध्वनि, ध्वनि मतलब क्या होता है? आवाज। जैसे देखिए, मान लिया हम यहाँ कर रहे हैं, ये जो हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कहिए, ये जो आवाज जा रहा है, ये भी तो आवाज है। क्या इसको हम वर्ण कर सकते हैं? नहीं ना बोल सकते हैं। लेकिन जब हम क, अ, म, हलंत ये सब बोल रहे हैं, तो ये भी तो आवाज है ना। तो लेकिन ये एक सार्थक है ना ध्वनि, कि हाँ क बोल रहे हैं तो ये सार्थक कुछ बात कह रहा है। तो वैसे ही जिस सार्थक ध्वनि के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती हो उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। समझ में आता है? जैसे क, हलंत, क को बोलने के लिए अगर उसमें अ की अगर सहायता नहीं लेते हैं तो क का उच्चारण होता ही नहीं। अ भी, जैसे कि क है, इसमें अगर मात्रा, क की मात्रा भी अगर हटा दे रहे हैं, अगर बोलने के लिए कहा जाएगा, इसमें क में अगर क हलंत जो अ होते हैं तो ई हट कर, तो वर्ण है ना, व्यंजन वर्ण है। लेकिन इसको उच्चारण करने के लिए कहा जाएगा तब इसको क, ख भी बोलिएगा तभी इसमें अ आ ही जाते हैं। इसलिए प्राय इसको बोलने के लिए क्या करते हैं? स्वर का सहायता लेते ही हैं। लेकिन शुद्ध व्यंजन वर्ण जो हम लिखते हैं तो क हलंत लगा देते हैं, तो हो जाता है कि ये इसमें अ की मात्रा नहीं है, पहचान के लिए लगाते हैं। लेकिन बोलने के समय में तो आपको अ की सहायता लेना ही पड़ेगा, बिना लिए आप बोल नहीं सकते हैं। इसलिए क्या कहलाएंगे? ये व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, व्यंजन को बोलने के लिए, चाहे लिखने के लिए, बोलने के लिए आपको स्वर की सहायता लेना ही पड़ते हैं। लिखने के लिए नहीं ले सकते हैं, उसको हलन चिन्ह लगाकर आप लिख सकते हैं। समझ गए? डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? डाउट क्लियर है? चलिए हम आगे अब आते हैं अयवाह वर्ण। अब आते हैं अयवाह वर्ण है क्या? अयवाह वर्ण जो है, जब भी इसका हम प्रयोग करते हैं व्यवहार में, स्वर वर्ण के ही साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? स्वर वर्ण के साथ करते हैं। उसको स्वतंत्र रूप उसको नहीं मिला, स्वतंत्र रूप से ये वर्ण में गणना नहीं किया था, लेकिन इसका प्रयोग बार बार हम संस्कृत में करना ही पड़ता है। तो किसके साथ हम करते हैं? स्वर वर्ण के ही साथ करते हैं। जैसे हम लिखते हैं रामः, जो रामः देख रहे हैं इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? स्वर वर्ण के ही साथ करते हैं। स्वर वर्ण के बाद ही करते हैं। स्वर्ण के साथ करते हैं ना, तो स्वर्ण के बाद करते हैं। जैसे
थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताए थे, वाक्य में हम लोग प्रयोग किए हैं ना, क्या प्रयोग किए हैं? रामः रामः विद्यालयं गच्छति, लिखे ना। तो ये वाहन जो है ना, तीन जो है वो कौन कौन ऐसे लिख देते हैं, मुख्य रूप से लिख देते हैं कि पूरा बताया। चलिए सही देखिए, अनुस्वार जो हो गया, अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया, और जो है अर्धचंद्र बिंदु जो हो गया, यही क्या कहलाते हैं? इसको अनुनासिक भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं मुख्य रूप से तीन, यही प्रयोग करते हैं हम लोग हिंदी में। संस्कृत में भी इसका बार बार प्रयोग होते हैं। इसका तब अनुस्वार और विसर्ग तो बार बार ही होते हैं, इसका बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं। देख लीजिए, इसमें रामः में अंतिम वर्ण कौन से आते हैं मालूम है कि नहीं आप लोगों को? थोड़ा देर पहले आप लोग बताए हैं, उसको अलग अलग करते हैं तो क्या होते हैं? रामा को करेंगे राम, राम, रो हलंत जोर, आ जोर, म हलंत जोर, साथ भी लिख सकते हैं, नहीं तो अलग भी लिख सकते हैं। तो स्वर्ण के बाद ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देख लीजिए, विद्यालय, विद्यालय में जो अनुस्वार जो देख रहे हैं, किसके साथ हो रहा है, किस वर्ण के साथ हो रहे हैं? विद्यालय में अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण देखेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें भी क्या आएंगे, देखिए कब देखते हैं। विद्यालय, इसका हम करेंगे तो क्या आएगा? वह हलंत जोर, ई जोर, द हलंत जोर, य हलंत जोर, आ जोर, ल, चलिए इधर लिखते हैं, उधर ल हलंत जोर, य हलंत जोर, क्या आते हैं? अ जोर, म हलंत। इतना वर्ण आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? अनुस्वार को जब हम व्यवहार में जब करते हैं तो म बन जाते हैं, ठीक है? जब वो वर्ण विच्छेद करते हैं तो कितने आगे देख लीजिए, इसका जो प्रयोग हो रहे हैं अनुस्वार का, किसके साथ हो रहे हैं? किसके साथ हुए? किसके साथ हुए? स्वर्ण वर्ण के ही साथ हो रहे हैं, या स्वर्ण वर्ण के बाद ही हो रहे हैं। चलिए, ये तो मान लिया अनुस्वार था तो इसका म हुआ। चलिए मान लिए कि हम इसका करते हैं, संस्कृत लिखते हैं, संस्कृत, इसका किसके साथ हो रहे हैं देख लीजिए आप। तो स हलंत जोर क्या हो जाएंगे? इसमें भी वही बात हो गई, ठीक है? चलिए, इसी से हम समझेंगे नहीं आप लोग, जब अलग करेंगे तो अनुस्वार का म ही हो जाते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझे ना आप लोग? चलिए हम लोग यहाँ पे कहा अयवा होगा। चलिए, ये परिभाषा समझ गए, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयवा वर्ण। और स्वर वर्ण कितने होते हैं मुख्य रूप से? व्यवहार में जो हम लोग प्रयोग करते हैं 13 कहीं करते हैं। कुल की बात आया तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 21 या 22। व्यंजन वर्ण कितने हैं? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 37 है, तो मुख्य रूप से जो व्यवहार में हम लोग प्रयोग करते हैं 33, ठीक है? अयवा वर्ण पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 5 है, और ये जो क्या हैं मुख्य रूप से 3 हैं। वो कौन कौन है उसको हम चर्चा आप लोगों को अभी आप लोग बता दे कौन कौन से होते हैं, कि अगले वीडियो में आप लोग देखना चाहिएगा। बोलिए बुआ, अगले आप लोग क्लास में देखिएगा, सीखिएगा, किसी ने बताया? बोलिए। चलिए, इसमें आप लोग को है ना, चलिए ठीक है, अलग अलग पार्ट करके आप लोग बताएंगे। इतना आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है? आप क्लास ओवर हो रहे हैं, इसलिए आप को इतना ही रहने देते हैं। अगर ज्यादा बताएंगे ना, सिर के ऊपर चले जाएंगे तो ये कोई लाभ नहीं होंगे, ठीक है बाबू? अब हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, किसके साथ? स्वर वर्णों के साथ, स्वर वर्ण के भेदों के साथ, है ना? कि स्वर वर्ण के मुख्य कितने भेद है, उसके साथ मिलेंगे। एक एक करके बहुत विस्तार से आप लोग हम बताएंगे, और आप लोग अच्छे से इसको ग्रहण कीजिएगा और व्यवहार में लाइएगा, तभी हम जानेंगे कि हमारा जो सफल क्या होगा, सार्थक हुआ। अगर एक भी बच्चा अगर
सीख लेंगे स्वर वन, व्यंजन वन और वाह वन कौन कौन होते हैं, और उसका व्यवहार में परिवर्तन कर देंगे, तो हमारा ये वीडियो, चाहे ये जो हम क्लास लिए हैं, हमारा ये क्या हो जाएगा, सफल होगा। जय हिंद, जय भारत।